तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उससे ये अलग वीडियो है। एक्चुअल में वो हार्ट की डायग्राम थोड़ी से टिपिकल है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में और एक्यूरेट ह्यूमन हार्ट का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट हमारे फिस्ट के मुट्ठी के बराबर का ह्यूमन होता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, फिस्ट बड़ी होती है, हमारे ह्यूमन हार्ट का साइज भी बढ़ता जाता है। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और ये एक डिवाइडिंग वॉल्व सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। और इन 4 चैम्बर्स के नाम यहाँ पर शो किए गए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। उसके अलावा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग से होता हुआ, एक्चुअल में 4 पल्मोनरी वेन्स दिखाई हैं। इन 4 पल्मोनरी वेन्स में से 2 राइट लंग से और 2 लेफ्ट लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे ब्लड आता जाता है, ये वाल्व फूलता जाता है। जब कोई चीज़ फूल जाती है तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर एक वाल्व दिखाया गया है। ये जो वाल्व होता है ये बाइकस्पिड वाल्व है और इस बाइकस्पिड वाल्व से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल में एक पाइपलाइन दिखाई गई है जिसे एरोटा बोलते हैं और ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता रहता है। इस तरह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है। फिर जब पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ से CO2 वाला ब्लड निकलता है। तो ये CO2 वाला ब्लड यहाँ से होता हुआ ये राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। राइट एट्रियम में मैंने 2 नलियां दिखाई गई हैं, सुपीरियर वेना कावा। एक्चुअल में हार्ट के ऊपरी हिस्से से जो हार्ट आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये राइट एट्रियम में चला जाता है और हार्ट के निचले हिस्से से डीऑक्सीनेटेड ब्लड CO2 वाला जो ब्लड होता है वो हमारे इस राइट एट्रियम में आ जाता है। फिर यहाँ पर एक वाल्व शो किया गया है। तो एक्चुअल में जो वाल्व शो किया गया है ट्राइकस्पिड वाल्व है और यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से मैंने एक नली दिखाई है, इसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जो आगे जाकर 2 पार्ट में टूट जाती है। ये जो 2 नलियाँ होती हैं, एक राइट लंग से और एक लेफ्ट लंग से जुड़ जाती है और यहाँ से ये CO2 वाला ब्लड उन लंग्स में चला जाता है। इस तरह से ये हमारा हार्ट लगातार पंप करता रहता है और हार्ट की पंपिंग से ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है।